ज़माना कदीम की परसरर और गहरी तारीकियों से निकलकर जदीद दुनिया के उफ़ुक़ पर एक नाकाबिले तस्ख़ीर क़ुव्वत बनकर उभरने वाली ये सरज़मीन दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मौजिज़ा है जिसकी मिसाल ताख़न इंसानी में नहीं मिलती। एक ऐसा मुल्क जिसने ग़ुरबत, पसमानदगी और दाखिली जंगों के मुहीब साए से निकलकर महज चंद दहाइयों में वो मकाम हासिल कर लिया कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें इसके इशारे पर चलती हैं। मिट्टी के बने सिपाहियों की कदीम दास्तानों से लेकर खला में अपना अलग खलाई स्टेशन कायम करने तक इस कौम ने तरक्की के हर इस तसव्वुर को सच कर दिखाया है जो कभी नामुमकिन समझा जाता था। ये कहानी है इस अजीम अलशान खित्ते की जिसे दुनिया चीन के नाम से जानती है। आज दुनिया न्यूज़ की इस खुसूसी दस्तावेज़ी फिल्म में खुश आमदीद, जहां हम आपको तारीख, सियासत, सकाफत और मुस्तकबिल की हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी के एक ऐसे सफ़र पर ले जा रहे हैं जो आपको दंग कर देगा। चीन महज एक मुल्क का नाम नहीं बल्कि ये 9.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर फैला हुआ एक ऐसा वसी व अरीज़ बर-ए-आज़म है जिसकी सरहदें 14 मुख्तलिफ ममालिक से मिलती है और उसका ये बेपनाह जोग्राफियाई फैलाव इसे दुनिया का रकबे के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। जब हम उसके कौमी परचम पर नज़र डालते हैं तो गहरा सुर्ख रंग इनकलाब और उन बेशुमार कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने इस कौम को यकजा किया, जबकि परचम के कोने में मौजूद 5 सुनहरी सितारे कम्युनिस्ट पार्टी की क़ियादत और चीन के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान फौलादी इत्तेहाद की अलामत बनकर चमकते हैं। इस अजीम मुल्क के अंदरूनी निज़ाम को चलाने और आलमी मंडियों पर राज करने के लिए जो करेंसी इस्तेमाल होती है इसे रिनमनबी आम ज़ुबान में युआन कहा जाता है, जो अब बैन अल-अक़वामी तिजारत में अमरीकी डॉलर के मुतबादिल के तौर पर तेजी से उभर रही है। इस अजीम तरीन मुल्क का दिल इसका दारुल हुकूमत बीजिंग है, जहां कदीम तारीख और जदीद तरीन तर्ज़ ज़िंदगी का एक अनोखा और हुसैन इम्तिजाज देखने को मिलता है। आबादी के लिहाज से ये तवील अरसे तक दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रहा है और आज भी यहाँ 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद इंसान बसते हैं, यानी दुनिया का हर 5वां इंसान इसी सरजमीन का बाशिंदा है। और यही इंसानी ताकत चीन की माशी तरक्की का सबसे बड़ा इंजन बनकर सामने आई है। आलमी सतह पर चीन की शोहरत की सबसे बड़ी वजह इसका नाकाबिले यकीन माशी और सनती इनकलाब है जिसने इसे दुनिया का कारखाना बना दिया है, जहां सुई से लेकर जहाज तक हर चीज तैयार होकर दुनिया के कोने कोने में पहुंचती है। इसके साथ ही चीन अपने मकामी दिलकश मकामात जैसे कि गोलेन के सेहर अंगेज पहाड़ और झीलें और ली नदी के खूबसूरत मनाजिर के लिए मशहूर है जो देखने वाले पर जादू कर देते हैं। बैन अल-अक़वामी सयाहों के लिए दवान चीन शियून के मिट्टी के सिपाही यानी टेराकोटा आर्मी और बीजिंग का ममनुआ शहर यानी फॉरबिडन सिटी ऐसे तारीखी शाहकार हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल करोड़ों लोग दुनिया भर से खींचे चले आते हैं। जहां तक खेलों का ताल्लुक है, चीन का सबसे मकबूल और कौमी खेल टेबल टेनिस है, जिसमें चीनी खिलाड़ियों की महारत का कोई सानी नहीं और उन्होंने ओलंपिक्स की तारीख में हमेशा अपनी बालादस्ती कायम रखी है। खाने पीने की बात की जाए तो बीजिंग रोस्ट डिक यानी पैकिंग डिक यहाँ का सबसे मशहूर रिवायती खाना है जो अपनी मुनफरिद तैयारी और लजीज जायके की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल है। चीन का सकाफती विरसा और तारीखी रवायात हजारों साल पुरानी है, जिनमें ड्रैगन का तसव्वुर, चांद का नया साल, चाय नोशी के रिवायती तरीक़े और खत्ताती के कदीम उसूल आज भी उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन यह कौम सिर्फ अपने माजी में नहीं जी रही बल्कि इसकी नज़रें मुस्तकबिल पर टिकी हैं। यही वजह है कि चीन के आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, शी नज़ीम का फ्यूचर सिटी और ज़ेरे समंदर चलने वाली तेज़ रफ्तार बुलेट ट्रेन नेटवर्क्स दुनिया के बुनियादी ढांचे को हमेशा के लिए बदलने जा रहे हैं। चीन का जोग्राफिया कुदरत का एक ऐसा अनोखा शाहकार है जो एक तरफ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर मुश्तमिल हिमालय के बर्फपोश पहाड़ों से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ वसी और अरीज गोबी का रेगिस्तान इसकी सरहदों की हिफाजत करता है। इसके मशरिक में बहरीन अल-काहिल के वसी समंदर फैले हुए हैं जो इसे आलमी तिजारत के लिए कुदरती रास्ते फराहम करते हैं। चीन का ये जोग्राफियाई तनव्वो इसे न सिर्फ बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल करता है बल्कि इसे एक ऐसा स्ट्रेटजिक मकाम भी देता है जहां से ये पूरे एशिया और बहरीन हिंद के तिजारती रास्तों को कंट्रोल कर सकता है। इस सरजमीन पर बहने वाले 2 अजीम दरिया यानी यांगसी और हुआंगहो, जिन्हें पीला दरिया भी कहा जाता है, चीनी तहजीब के गहवारे रहे हैं और आज भी करोड़ों इंसानों की जिंदगी और ज़राअत का दारोमदार उन्हीं दरियाओं पर है। समंदर के किनारे वाक़े इसके बड़े सनती शहर जैसे शंघाई, ग्वांगझू और शीनज़ीन दुनिया की मसरूफ़ तरीन बंदरगाहों के मालिक हैं,
जहां से रोजाना हजारों बहरी जहाज दुनिया भर के लिए रवाना होते हैं। चीन की इस जोग्राफियाई पोजीशन ने इसे आलमी सियासत और सिफारतकारी का मरकज बना दिया है, क्योंकि इसकी सरहदें वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और जनूब मशरकी एशिया के अहम ममालिक से मिलती हैं। स्ट्रेटजिक लिहाज से चीन ने अपने जोग्राफियाई महल वकू का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए ऐसे बहरी और ज़मीनी तिजारती रास्ते तैयार किए हैं जिन्होंने पुराने दौर के शाहरान रेशम की याद ताज़ा कर दी है। जनूबी चीन के समंदर में इसकी मौजूदगी और वहां बनाए गए मसनूई जज़ायर इसकी बहरी ताकत और तस्वीराती हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है, जो आलमी ताकतों के लिए हमेशा तशवीश और हैरत का बाइस बने रहते हैं। अपने इसी जोग्राफियाई विजन के तहत चीन ने गवादर से लेकर अफ्रीका के साहिलों तक अपनी बंदरगाहों का एक ऐसा जाल फैला दिया है जिसे माहिरीन सियासत दुनिया का घेराव करने की हिकमत अमली करार देते हैं। अंदरूनी तौर पर चीन ने अपने पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाकों को सड़कों और पिल्लों के ऐसे जाल से जोड़ दिया है जिसकी वजह से दूर दराज के पसमानदा इलाके भी सेकंडों में मरकजी मईशत का हिस्सा बन चुके हैं। चीन का ये जोग्राफियाई और तस्वीराती फैलाव इसे सिर्फ एक इलाकाई ताकत नहीं बल्कि एक आलमी सुपर पावर बनाता है, जो दुनिया के हर बर्रे आज़म पर अपने गहरे असरात मुरत्तब कर रहा है। चीनी तहजीब दुनिया की उन चंद कदीम तरीन तहजीबों में से एक है जो हजारों साल गुजरने के बाद भी न सिर्फ जिंदा है बल्कि अपनी असल शक्ल में बरकरार है। चीन की तारीख अजीम अलशान शाही खानदानों, खूनी जंगों, फलसफियाना इनकलाबात और बेमिसाल इजादात की दास्तान है। चिन खानदान के दौर में जब इस सरजमीन के पहले शहंशाह चिन शी हुआंग ने बिखरी हुई रियासतों को यकजा करके एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी, तभी से चीन के हकीकी उरूज का आगाज हुआ। इसी शहंशाह ने अपनी सल्तनत को शुमाली हमला आवरों से बचाने के लिए इस अजीम दीवार की तामीर शुरू करवाई जिसे आज हम द्वान चीन कहते हैं और जो खला से भी इंसानी अजमत की निशानी के तौर पर देखी जा सकती है। चिन शहंशाह की मौत के बाद इसकी कब्र की हिफाजत के लिए हजारों की तादाद में मिट्टी के सिपाही तैयार किए गए जिन्हें टेराकोटा आर्मी कहा जाता है, और ये दरियाफ्त आज की दुनिया को इस दौर की हुनरमंदी और अस्करी नज़्म और ज़ब्त से हैरान कर देती है। इसके बाद आने वाले हान, टांग और मंग खानदानों के अदवार में चीन ने इल्म, अदब, आर्ट और साइंस के मैदान में वो कारनामे अंजाम दिए जो मगरिब की सोच से भी बालातर थे। कागज की इजाद, बारूद की दरियाफ्त, कुतुब-नुमा यानी कंपास का बनना और छापा खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत वो चार अजीम चीनी इजादात हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की तारीख और इंसानी तहजीब का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शाहरान रेशम के जरिए चीन का रेशम, चाय और कीमती बर्तन दुनिया के दूर दराज मुल्कों तक पहुंचते थे, जिसकी वजह से चीन सदियों तक दुनिया का सबसे अमीर और खुशहाल खित्ता रहा। कोनफ्यूशियस और लाओ तजू जैसे अजीम फलसफियों ने चीनी मुआशरे को वो इखलाकी और समाजी उसूल दिए जो आज भी उनकी जिंदगियों, खानदानी निज़ाम और हुकूमती ढांचे में साफ नजर आते हैं। लेकिन तारीख हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 19वीं सदी में चीन को यूरोपी ताकतों की जारहियत और अफ्यून की जंगों जैसे तारीख दौर का सामना करना पड़ा जिसने इस अजीम सल्तनत को कमजोर कर दिया। 20वीं सदी के आगाज में शाही निज़ाम का खात्मा हुआ और तवील दाखिली जंगों के बाद सना 1949 में माओ ज़ेडोंग की क़यादत में अवामी जमहूरिया चीन का क़याम अमल में आया, जिसने एक नए और जदीद चीन की बुनियाद रखी। आज का चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है और बहुत से माहिरीन के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब ये अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बन जाएगा। चीन के इस माशी मुजिज़े की शुरुआत 1970 की दहाई के आखिर में डेंग शाओपिंग की इक्तिसादी इस्लाहात से हुई, जिन्होंने चीन के दरवाजे दुनिया की तिजारत के लिए खोल दिए। चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि किस तरह सख्त रियासती नज़्म व ज़ब्त और आज़ाद मंडी के उसूलों का एक कामयाब इम्तिजाज तैयार किया जा सकता है। आज शंघाई की फलक बोस इमारतें, बीजिंग के जदीद तरीन कारोबारी मराकज़ और शी नज़ीम की टेक कंपनियां दुनिया के मालियाती निज़ाम को कंट्रोल करती हैं। चीन सिर्फ सस्ती अशिया बनाने वाला मुल्क नहीं रहा, बल्कि अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और 6G नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन एनर्जी के मैदान में दुनिया की क़यादत कर रहा है। इस माशी तरक्की के पीछे चीन का वो मेहनती मुआशरा है जहां वक्त की पाबंदी, काम से लगन और कौमी मुफाद को ज़ाती मुफाद पर तरजीह देना हर शहरी का बुनियादी उसूल है। चीनी सोसाइटी अपने कदीम खानदानी निज़ाम और बुजुर्गों के एहतराम की रवायत को साथ लेकर चलती है,
जहां खानदानी इत्तेहाद को बहुत अहमियत दी जाती है। उनका तर्ज़ जिंदगी जदीद तर्ज़ अमल और रिवायती अक़दार का एक खूबसूरत संगम है, जहां एक तरफ नौजवान जदीद तरीन स्मार्टफोन्स और डिजिटल अदायगियों के आदी हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने रिवायती त्योहारों को इसी जोश और खरूश से मनाते हैं। चीन का सालाना चंद्र 9 बरस का त्यौहार दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी हिजरत का सबब बनता है, जब करोड़ों लोग अपने खानदानों के साथ वक्त गुजारने के लिए अपने आबाई शहरों का रुख करते हैं। ड्रैगन बूट फेस्टिवल, मुड आटम फेस्टिवल और लालटीनों का त्यौहार उनकी सकाफत के वो रंग हैं जो चीनी मुआशरे को जिंदा दिल और खूबसूरत बनाते हैं। चाय की रिवायती तकारीब, ताई ची की वर्जिशें जो सुबह सवेरे पार्कों में देखी जा सकती है, और उनकी रिवायती अद्वियात यानी हर्बल मेडिसिन आज भी जदीद मेडिकल साइंस के मुतवाज़ी अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए हैं। चीन ने साबित किया है कि अपनी सकाफती शनाख्त और रवायात को कुर्बान किए बगैर भी दुनिया की जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता कौम बना जा सकता है। अपनी तमाम तर बेपनाह कामयाबियों के बावजूद जदीद चीन को कसी जहती और पेचीदा चैलेंजेस का सामना है जो इसके मुस्तकबिल की राह में हाइल हो सकते हैं। अंदरूनी तौर पर तेजी से बूढ़ी होती हुई आबादी और काम करने वाले नौजवानों की तादाद में कमी एक ऐसा संगीन समाजी और माशी मसला है जिससे निपटने के लिए हुकूमत मुसलसल नई पॉलिसियां बना रही है। इसके साथ ही गुज़िश्ता चंद दहाइयों की तेज तरीन सनती तरक्की ने माहौल को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से फिजाई आलूदगी और कार्बन के इखराज को कम करना चीन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। आलमी सतह पर मगरबी ममालिक के साथ बढ़ती हुई माशी और तिजारती कशीदगी, ताइवान का हसास मामला और बुहेरा जनूबी चीन के तनाज़ात आलमी अमन और चीन की सिफारती साख के लिए मुस्तकिल खतरा बने हुए हैं। लेकिन चीन उन चैलेंजेस के सामने रुकने वाला नहीं है, बल्कि वो अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो इंसानी तारीख के सबसे बड़े मंसूबे कहलाए जा सकते हैं। इनमें सबसे अहम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसे नया शाहरान रेशम भी कहा जाता है, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को सड़कों, रेलवे लाइनों और बंदरगाहों की एक वसी नेटवर्क के जरिए आपस में जोड़ रहा है। और इस मंसूबे का एक अहम तरीन हिस्सा पाक चीन इक्तिसादी राहदारी यानी सीपैक है, जो पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके अलावा चीन खला की तस्खीर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां इसने अपना खुद का तियांगविंग खलाई स्टेशन मुकम्मल कर लिया है और चांद पर मुस्तकिल इंसानी बीस बनाने और मरीख पर मिशन भेजने की तैयारियों में मसरूफ है। जमीन पर ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बदलने के लिए चीन ऐसी मैगल्यू बुलेट ट्रेनें तैयार कर चुका है जो 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती हैं, और अब ज़ेरे समंदर ऐसे रेलवे टनल्स बनाए जा रहे हैं जो बड़े जज़ायर को मरकजी ज़मीन से जोड़ देंगे। मुस्तकबिल का चीन एक ऐसा स्मार्ट और डिजिटल मुल्क होगा जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स इंसानी जिंदगी के हर शोबे में मुआविन होंगे। तारीख के तवील सफ़र, सल्तनतों के उरूज और ज़वाल, नौआबादियाती दौर की तलखियों और जदीद माशी इनकलाब के बाद चीन ने यह साबित कर दिया है कि पुख्ता अज़्म, तवील अलमेआद मनसूबा बंदी और मेहनत की बदौलत किसी भी कौम की तकदीर को बदला जा सकता है। आज का चीन दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला करने वाली एक ऐसी कुव्वत बन चुका है जिसको नजरअंदाज करना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहा। नाजरीन, चीन के इस सेहर अंगेज और तारीखी सफर पर मबनी हमारी ये खुसूसी दस्तावेजी फिल्म आपको कैसी लगी? हमें अपने ख्यालात से आगाह करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आज दुनिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको दुनिया भर की ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती दस्तावेजी फिल्में बर वक्त मिलती रहे। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। अगली दस्तावेजी फिल्म तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।